पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जग्गा रेड्डी ने जुबली हिल्स स्थित रेवंत रेड्डी के आवास पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक की बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने तेलंगाना की राजनीति और समसामयिक मामलों पर चर्चा की। हाल ही में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने टिप्पणी की कि एमएलसी उन नेताओं को दी जानी चाहिए जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। वहीं जल्द ही लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं। इस पृष्ठभूमि में दोनों नेताओं ने एमएलसी और लोकसभा सीटों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। कांग्रेस पार्टी में बेहद अहम नेता रहे जग्गा रेड्डी पिछले विधानसभा चुनाव में हार गए। हालांकि जग्गा रेड्डी पार्टी द्वारा जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कालेश्वरम परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसके बारे में पिछली सरकार ने इंजीनियरिंग का चमत्कार होने का दावा किया था। इसी क्रम में सीएम रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार कालेश्वरम मामले को सुलझाने के लिए तैयार है। इसी पृष्ठभूमि में कालेश्वरम परियोजना के सतर्कता और प्रवर्तन विभाग ने आज निरीक्षण किया है। इन निरीक्षणों में 10 सतर्कता और इंजीनियरिंग टीमों ने भाग लिया। सतर्कता अधिकारियों ने हैदराबाद एरा मंजिल में जल सौधा बिल्डिंग में स्थित कालेश्वरम प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन के कार्यालय में निरीक्षण करने के बाद फाइलें जब्त कर ली। तेलंगाना इंजीनियरिंग चीफ मुरलीधर राव के कार्यालय का भी निरीक्षण किया गया। करीमनगर एलएमडी ने सिंचाई विभाग में कार्यालय कालेश्वरम और मेडिगड्डा परियोजनाओं की फाइलों का निरीक्षण किया। जयशंकर जिले के महादेवपुर सिंचाई प्रभाग कार्यालयों में भी सतर्कता जांच की गई। इन निरीक्षणों में मेडिगड्डा और कन्नेपल्ली पंप हाउस से संबंधित फाइलों की जांच की गई। ओयू में तनावपूर्ण माहौल है। छात्रावास में रखे चावल में कीड़े निकलने को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन जताया। छात्रों ने पिछले 3 महीनों से ओयू महिला छात्रावास में खा रहे चावल में कीड़े होने की शिकायत अधिकारियों से की और वे इस बात से नाराज थे कि उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। छात्रों ने चिंता व्यक्त की कि छात्रावास में उचित सुविधाएं नहीं होने के कारण उन्हें कई दिनों से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों ने निदेशक से तत्काल इस्तीफे की मांग की, जिन्होंने उन समस्याओं की परवाह नहीं की। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी तेलंगाना अध्यक्ष किशन रेड्डी ने टिप्पणी की कि देश में बीजेपी के लिए सकारात्मक माहौल है। किशन रेड्डी की उपस्थिति में संयुक्त आदिलाबाद और हैदराबाद जिलों के विभिन्न दलों के नेता और कार्यकर्ता शहर में भाजपा कार्यालय में भाजपा में शामिल हुए। किशन रेड्डी ने उन्हें भगवा गमछा ओढ़ाकर पार्टी में आमंत्रित किया। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। तीसरी बार मोदी सरकार आना तय है। देश के सभी लोग चाहते हैं कि मोदी दोबारा आए। लोगों का मानना है कि मोदी के नेतृत्व में देश का विकास संभव है। किशन रेड्डी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में बुनियादी ढांचे का विकास और कल्याण अद्भुत हुआ है। मोदी ने नए भारत का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद पर अंकुश लगाया है और उन्होंने कहा कि गरीबों को मुफ्त चावल देने का श्रेय मोदी सरकार को है। किशन रेड्डी ने कहा मोदी ने दुनिया को कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन दी है। टीएसपीएससी के अभ्यर्थियों ने जल्द ही नया टीएसपीएससी बोर्ड नियुक्त करने और न्याय दिलाने के लिए इंदिरा पार्क में धरना दिया। उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन में पिछली सरकार की लापरवाही के कारण बेरोजगार युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि वह एईई परीक्षा देने के बाद नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थी गुरुवेश प्रभुपाद और श्रीधर रेड्डी ने दुख व्यक्त किया कि टीएसपीएससी द्वारा आयोजित सभी विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं को एक चरण में रोक दिया गया है। यह अपमानजनक है कि परीक्षा के परिणाम घोषित नहीं किए गए। नए टीएसपीएससी बोर्ड की नियुक्ति नौकरियों की नियुक्ति से जुड़ी है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस पर विशेष ध्यान दिया है और कहा है कि जल्द ही नए टीएसपीएससी बोर्ड की नियुक्ति की जाए और न्याय किया जाए। उन्होंने प्राच्य आरक्षण मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने और एईई अभ्यर्थियों को न्याय देने की भी अपील की। बीएन रेड्डी नगर डिवीजन जीएचएमसी कॉर्पोरेटर मुद्दू लच्छी रेड्डी ने कहा कि वह कॉलोनी की हर समस्या को चरणबद्ध तरीके से हल करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने श्रीपुरम कॉलोनी फेज 2 के निवासियों के अनुरोध पर अधिकारियों के साथ कॉलोनी का दौरा किया। कॉलोनी में जल निकासी, सड़क व बिजली की मुख्य समस्याओं की जांच की गई। उन्होंने कॉलोनी वासियों से बातचीत कर जल्द से जल्द कॉलोनी की समस्याओं का समाधान करने का वादा किया। स्वच्छता अधिकारियों को कॉलोनी में नियमित सफाई की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जल निकासी संबंधी समस्याओं पर भी संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए। कांस्टेबल की पत्नी को प्रजावाणी कार्यक्रम के माध्यम से राचकोंडा कमिश्नरेट कार्यालय में नौकरी मिल गई। इसी सिलसिले में आज सीपी सुधीर बाबू ने कांस्टेबल की पत्नी को नियुक्ति आदेश सौंपा।
सोंगा शेखर की 30 सितंबर 2021 को राचकोंडा पुलिस आयुक्तालय अंबरपेट पुलिस मुख्यालय में अपने कर्तव्यों का पालन करते समय एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। चूंकि उसकी पत्नी सत्यलता आंध्र प्रदेश राज्य से है, इसलिए पिछली सरकार ने स्थानीयता का हवाला देते हुए उन्हें 2 साल के लिए नौकरी देने से इनकार कर दिया था। इसी क्रम में कांस्टेबल की पत्नी ने तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा आयोजित एक प्रजावाणी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और उनके परिवार की दुर्दशा के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही सीएम रेवंत रेड्डी ने तुरंत राज्य की डीजीपी और राचकोंडा सीपी के नियमों में ढील देने और मानवीय दृष्टिकोण से नौकरियां देने के आदेश जारी किए। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक डीजीपी ने राचकोंडा सीपी को राचकोंडा कमिश्नरेट ऑफिस में जूनियर असिस्टेंट की नौकरी देने का आदेश जारी किया है। डीजीपी के आदेश के मुताबिक राचकोंडा पुलिस आयुक्त कार्यालय में कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त करते हुए सीपी ने उन्हें नियुक्ति आदेश सौंपा। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के वाइस चेयरमैन अभय जेरे ने कहा कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा दी जाने वाली कोर्सेज की अनुमति 3 साल बढ़ा दी गई है। ओयू टैगोर सभागार में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के तत्वाधान में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में तेलंगाना राज्य शिक्षा विभाग के सचिव बुर्रा वेंकटेश, उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष लिम्बाद्री, अधिकारियों और विभिन्न कॉलेजों के शिक्षकों ने भाग लिया। अभय जेरे ने कहा कि इस वर्ष बीबीए, बीएमएस और बीसीए कॉलेजों को भी अनुमति की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर इन कॉलेजों की सभी अनुमतियों के नियम एक जैसे हैं तो उन पर भी यही बात लागू होती है। तेलंगाना राज्य के शिक्षा सचिव बुर्रा वेंकटेश ने कहा कि AICTI अनुमोदन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा कि स्टॉक होल्डरों के लिए इतनी बड़ी कार्यशाला की बजाय प्रत्येक जिला केंद्र पर 40-50 से अधिक लोगों की मौजूदगी में आयोजित की जानी चाहिए, तो उनकी समस्याओं को जानने में आसानी होगी। टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ और परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने हैदराबाद गांधी भवन में AICC प्रभारी दीपादास मुंशी से मुलाकात की। उनके बीच आगामी संसद चुनाव को लेकर चर्चा हुई। मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने दीपादास मुंशी के साथ सीएम रेवंत रेड्डी के साथ हैदराबाद और सिकंदराबाद संसदीय क्षेत्रों की समीक्षा पर चर्चा की है। उनसे आगामी संसद चुनाव की तैयारियों के बारे में बात की। दीपादास मुंशी ने कहा कि जल्द ही 15 विधानसभा क्षेत्रों के नेताओं के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। एलबी नगर के डीसीपी CH प्रवीण कुमार ने कहा कि संक्रांति त्योहार के लिए गांव में जाने वाले लोगों को उचित सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गांव में जाने वालों को संबंधित थाने में सूचना देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वह थाने में यह बता दे कि वह कितने दिनों से गांव जा रहे हैं, पुलिस को बताए। पुलिस उनके घर का पहरा करेगी। घर में कीमती आभूषण न रखें। गांव जाने वाले लोगों से कहा गया है कि वे सोशल मीडिया पर यह पोस्ट न करें कि वे गांव जा रहे हैं। बीजेपी नेता सैन रेड्डी सुरेंद्र रेड्डी ने कहा कि बीजेपी सरकार पात्र नागरिकों को केंद्र सरकार की सभी योजनाएं उनके दरवाजे तक पहुंचाने में मदद करेगी। सुरेंद्र रेड्डी ने बैंकरों और प्रशासनों ने हैदराबाद के मलकपेट निर्वाचन क्षेत्र में विकासशील भारत कार्यक्रम में भाग लिया। रेड्डी ने कहा कि सभी लोगों को केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए विकासशील भारत कार्यक्रम का उपयोग करना चाहिए। बीजेपी नेता ने सैदाबाद डिवीजन में पद के लिए योग्य लोगों का मार्गदर्शन करने का सुझाव दिया। सुरेंद्र रेड्डी ने अधिकारियों से कहा कि वे उन लोगों की मदद करें जो योजनाएं प्राप्त करने के पात्र हैं। दुंडीगल थाने से ज्यादा दूर नहीं स्थित साई पूजा कॉलोनी के बस्ती दवाखाना में डकैती हुई। सुबह ड्यूटी पर आए अस्पताल के कर्मचारियों ने अस्पताल का ताला टूटा पाया। यह देख कर्मचारियों ने चोरी की सूचना पुलिस को दी। अस्पताल में डॉक्टर व स्टाफ द्वारा दी गई चोरी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की। पुलिस ने बताया कि डिस्पेंसरी में सर्जिकल सामान के साथ ही बीपी ऑपरेटर करने वाली मशीनरी, विभिन्न प्रकार के मेडिकल और प्लास्टिक की कुर्सियां चोर ले गए। दुंडीगल पुलिस ने घटना पर मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। टीटीडी स्थानीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष रवि प्रसाद ने कहा कि जुबली हिल्स में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने मंदिर परिसर में समिति के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त राघवेंद्र को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस कार्यक्रम में मंदिर के प्रतिनिधि कोमटी रेड्डी, लक्ष्मी राजशेखर रेड्डी, के बोजी रेड्डी और वेंकट रेड्डी ने भाग लिया।
सोमाजिगुड़ा प्रेस क्लब में एक बैठक में अध्यक्ष देवरापल्ली महेश द्वारा नई राजनीतिक और आर्थिक नीतियों के साथ समाजवादी गठबंधन के तीसरे मोर्चे के गठन के बारे में बताया गया। देवरापल्ली महेश ने कहा कि केंद्र द्वारा किए गए कर्ज और राज्यों द्वारा किए गए कर्ज को मिलाकर उन पर 220 लाख करोड़ रुपए तक का कर्ज हो गया है और वे सालाना 16 लाख करोड़ रुपए ब्याज के रूप में चुका रहे हैं। एक गृहिणी ने ज्योतिष में अंधविश्वास के कारण अपनी जान ले ली। जिस ज्योतिषी को अंबरपेट में यूट्यूब के बारे में पता चला, उसके अनुसार उसका दृढ़ विश्वास हो गया कि यह जोड़ी टूट जाएगी। पतियों के साथ भी अक्सर इसी बात को लेकर झगड़ा होता था। पत्नी की बातों से तंग आकर पति ने उसकी पिटाई की। इस घटना से आहत होकर महिला ने आत्महत्या कर ली। अंबरपेट में रहने वाले चंदू और स्वरूप की बेटी बबीता की शादी 5 साल पहले बलमराई के एक सॉफ्टवेयर कर्मचारी रामकृष्ण अलियास राम से हुई थी। कानाजीगुड़ा का इंदिरा नगर में अंतिम संस्कार किया गया। उनका एक 3 साल का बेटा है। ज्योतिष में विश्वास के कारण सबिता का अपने पति से झगड़ा होता था। इसी बात को लेकर बबीता के पति का रामू की पत्नी से झगड़ा हो गया और उसने उसे ज्योतिष में विश्वास न करने की बात कहते हुए सबके सामने पीटा। पति के परिजनों ने बताया कि डिप्रेशन में चली गई बबीता ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बीआरएस नेता इस बात से नाराज है कि राज्य सरकार दिए गए वादों का सम्मान किए बिना गांवों में युद्ध का माहौल बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद राजनीतिक हत्याएं बढ़ी हैं। 26 दिसंबर को कोल्हापुर निर्वाचन क्षेत्र के पेद्दाकोट्टापल्ली में बीआरएस कार्यकर्ता मल्लेश की हत्या पर पीड़ित की पत्नी के साथ बीआरएस नेताओं ने डीजीपी के पास शिकायत दर्ज कराई। बीआरएस नेताओं ने खुलासा किया कि डीजीपी ने कहा कि मल्लेश के परिवार को न्याय दिलाने सहित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मल्लेश की पत्नी निर्मला ने आरोप लगाया कि उन्होंने कांग्रेस नेताओं की बात नहीं सुनी है। आरटीसी के एमडी सज्जनार ने स्पष्ट किया कि महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा सुविधा का लाभ उठाने के लिए मूल पहचान पत्र दिखाना होगा। कहा गया है कि पहचान पत्र में यात्री की फोटो और पता स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। आरटीसी के एमडी सज्जनार ने बताया कि यह योजना केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए किसी भी मूल पहचान पत्र लागू है। यह स्पष्ट किया गया है कि पैन कार्ड मुफ्त यात्रा के लिए मान्य नहीं है क्योंकि इसमें कोई पता नहीं है। प्रबंधन ने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि कुछ लोग बार बार मूल पहचान पत्र दिखाने के लिए कहने के बावजूद भी अपने फोन पर कार्ड दिखा रहे हैं। इससे स्टाफ को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और यात्रा का समय भी बढ़ रहा है। यदि आपके पास मूल पहचान पत्र नहीं है तो आपको निश्चित टिकट लेना चाहिए। सज्जनार ने कहा कि महालक्ष्मी योजना केवल राज्य की महिलाओं के लिए लागू है और जो अन्य राज्यों की है उन्हें शुल्क का भुगतान करना चाहिए और टिकट लेना चाहिए और प्रबंधन के साथ सहयोग करना होगा। तेलंगाना में 6 गारंटियों के कार्यान्वयन के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा प्राप्त प्रजापालन आवेदन अब सड़क पर बिखरे दिख रहे हैं। हैदराबाद के बालनगर फ्लाईओवर पर रैपिडो बाइक पर एप्लीकेशन ले जाते समय सभी एप्लीकेशन नीचे गिरे और फिर हवा में इधर से उधर गिरने लगे। सड़कों पर प्रजापालन के एप्लीकेशन देखकर लोग हैरान रह गए। पता चला है कि वे सभी हयातनगर हैदराबाद से प्रजापालन के तहत किए गए आवेदन हैं। बालानगर फ्लाईओवर को अस्त व्यस्त देखकर वाहन चालक हैरान रह गए। लोगों ने कहा कि गरीब लोगों ने इस उम्मीद में 6 गारंटी के लिए अपना आवेदन किया कि उनका भला हो जाएगा और यहाँ तो उनके द्वारा किए गए आवेदन फॉर्म सड़क पर गिरे पड़े नजर आ रहे हैं। सरकारी अधिकारियों ने कुकटपल्ली में एक निजी एजेंसी को प्रजापालन के फॉर्म को कंप्यूटरीकृत करने का काम सौंपा है। परिणाम स्वरूप सभी आवेदन निजी एजेंसियों को हस्तांतरित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बालनगर फ्लाईओवर पर एक युवक AP39HH6455 नंबर की स्कूटर पर कार्डबोर्ड बॉक्स में हजारों आवेदन लेकर जा रहा था। कल शाम 6:30 बजे गत्ते के डिब्बे की रस्सी टूट गई तो उसमें रखे सारे कागज हवा में उड़कर सड़क पर इधर उधर गिर गए। बाइक चला रहे युवक के आगे पीछे चल रहे वाहन चालकों ने तुरंत अपनी गाड़ियां रोक दी और रैपिडो बाइक चला रहे युवक को बताया। तब प्रजापालन के सभी आवेदन पहले से ही सड़क पर बिखरे हुए दिखाई दिए। उन सभी आवेदनों को एकत्र कर दोबारा बॉक्स में डाल दिया गया। उन एप्लीकेशनों को देखते हुए उन सभी की पहचान हयातनगर के प्रजापालन एप्लीकेशन के रूप में की गई है।
सरकारी दफ्तरों में जिन आवेदनों को सावधानी पूर्वक कंप्यूटरीकृत किया जाना चाहिए, उन्हें निजी एजेंसी को सौंपने के अधिकारी के तरीके पर लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। पिछले महीने 28 दिसंबर को इस महीने 6 जनवरी तक कांग्रेस सरकार को 6 गारंटी के लिए तेलंगाना राज्य भर में करोड़ों गरीब लोगों से आवेदन प्राप्त हुए। लोगों ने बड़ी बड़ी कतारों में खड़े होकर कई आवेदन जमा किए। ग्रेटर हैदराबाद में 24 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है। सरकार ने घोषणा की है कि इन आवेदनों का सारा विवरण इस महीने की 17 तारीख तक कंप्यूटरीकृत कर दिया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों ने ग्रेटर हैदराबाद में भी प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों ने घोषणा की है कि उन्होंने जीएचएमसी में 3500 ऑपरेटरों को प्रशिक्षित किया है और हर जगह जोनल और सर्कल कार्यालयों के कंप्यूटरीकृत कर रहे हैं और सरकारी दफ्तरों में होने वाले कंप्यूटरीकरण का काम निजी एजेंसी को क्यों दिया गया, यह पता चलना बाकी है। रविंद्र कुमार, जो पहले कुकटपल्ली जोनल में डिप्टी कमिश्नर के रूप में काम करते थे, कुछ समय पहले एलबी नगर जोन में स्थानांतरित कर दिए गए थे। वर्तमान में हयात नगर सर्कल डीसी के रूप में कार्यरत है। उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्रजापालन आवेदनों पत्रों पर उनके कार्यालय में कंप्यूटरीकृत किया जाना चाहिए, लेकिन वे उन्हें निजी व्यक्तियों के हाथों में सौंपकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। इसके तहत कुकटपल्ली संगीत नगर के पास एक निजी एजेंसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके अलावा विवादित है कि जिन प्रजापालन प्रपत्रों को अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा बहुत सावधानी से भेजा जाना चाहिए, उन्हें रैपिडो बाइक द्वारा बहुत लापरवाही से यूं भेजा जा रहा है। प्रजापालन एप्लीकेशन को भेजने के लिए एक कार्डबोर्ड बॉक्स में रखा गया। इसके बाद एक रैपिडो बाइक बुक की गई थी। इसे कुकटपल्ली में एक निजी एजेंसी में ले जाते समय घटना बालनगर फ्लाईओवर पर हुई। यहां तक रैपिडो बाइकर्स को भी नहीं पता चला कि वे प्रजापालन के आवेदन फॉर्म है। सड़क पर गिरे कुछ आवेदनों को वाहन चालक उठाकर ले आए, लेकिन यह पता नहीं चल पाया कि कितने आवेदन हवा में उड़ गए। करोड़ों आशाओं और उत्सुकता के साथ सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को पाने के लिए इतनी मेहनत से आवेदन करने वाले गरीब लोग अब असमंजस में हैं। अब ये जानना जरूरी हो गया कि हयात नगर से आखिर किसका आवेदन गायब हो गया है या यूं कहे कि हवा में उड़कर कहीं चला गया है। अरे देख, वहाँ से कहाँ से गिर गया? वो क्या है बताओ? रेवंत रेड्डी का स्क्रीन का ये पेपर है। रेवंत रेड्डी कहाँ से गिरा के तुम्हारे को बता दिया? बताओ ये कहाँ का है? ये हैदनगर का, ये भी हैदनगर का। अरे रे रे, ఏ పాండ వల్ల పని చేస్తావు? కాపరా దగ్గర పని చేస్తాను. ఇవి ఎక్కడ నుండి తీసుకొస్తున్నావు నువ్వు? నాకు ఒక అడ్రస్ పంపించండి. అరే నేనేమంటా, ఇక ఎక్కడ నుండి తీసుకొస్తున్నావు? हमलो भाई मैं लोकेशन पे मेरे को भेजा, मैं लेके आया. मैं बोलने का क्या, ये कहाँ से लेकर आ रहा? तो मेरे को नहीं मालूम एड्रेस लोकेशन पे. अरे ये कहाँ से लेकर आया तुम्हारे नहीं मालूम? नहीं मालूम जी, लोकेशन पे गए मैं. अरे तू रोड के ऊपर चल रहा ना? अरे क्या बातें करते रे भाई, मेरे भाई तू कहाँ से लेके आया मेरे को मालूम नहीं है। हाँ? तू कहाँ से लेके आया? अरे तू कहाँ से लेके आया मुन्ना? अरे तो वो पूरा हैदनगर का अप्लिकेशन है रे मुन्ना. నువ్వు వాడు ఏ నుండి తీసుకొచ్చినో తెలియదంట. वो कौन सा लोकेशन पे पिकअप किया? लोकेशन भेजा ना, तू एड के ले बियापुर देना, कुकटपल्ली నుంచి చేస్తున్నావా? ముసాపేట నుంచి చేస్తున్నావా? ले लो अच्छा जमा रे. मैं जमाया था, कहीं को निकाला. जमा मैं वो एक निकल रहा था. बात करो, कहीं को निकाले, वीडियो निकाले साइंस तो निकालना. हम लोग तुम्हारे साथ में निकालते रहे. अरे నువ్వు ఏం చేయనా, డబ్బా తీసి మంచిగా కట్టుకో. దాంట్లో కానీ నువ్వు తీసుకోవద్దున్నావు, నువ్వు పాండవ చేసేది కదా. పాండాబాలే చేస్తానంట. ఇక మీరే చెప్పండి, ఇక మరి దీనికి అర్థం మరిగా. ఇప్పుడు ఎందుకు తీసుకున్నావు కష్టపడి? పబ్లిక్ పరిశాన్ అవుతారా బాబు? ఇప్పటికే స్కీములు వస్తలేవు, పథకాలు వస్తలేవు. బ్రాండ్ నేమ్ వస్తుంది కదా, మేము తీసుకున్నాక. నేను చూపట్టు. నేనేమంటున్నా, నువ్వు ఏ నుండి వస్తున్నావు? ఏ నుండి పికప్ చేసి? ECL से आ रहा हूं. ECL से आ रहा हूं. ఈసీఎల్ कैसा? ఎందుకుంటది భయ్? अरे हमारा पूरा उल्लू बना रहे रे. నీ వల్ల గవర్నమెంట్ బ్రాండ్ నేమ్ వస్తుంది కదా. अरे हमारे उल्लू का ही बना रहे रे.
पूर्व मंत्री और बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने कांग्रेस सरकार पर अहम टिप्पणी की। खम्मम संसदीय क्षेत्र स्तरीय बैठक आज तेलंगाना भवन में आयोजित की गई। इस बैठक में भाग लेने वाले केटीआर ने कहा कि खम्मम और नलगोंडा जैसे 1 या 2 जिलों को छोड़कर वे इस बात का सबूत है कि लोगों ने चुनाव में बीआरएस पार्टी को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है। उन्होंने कहा कि 39 एमएलए सीटें जीतने के अलावा सबसे कम वोटों से 11 सीटें हार गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने 1 महीना हो गया है। कांग्रेस सरकार जिसने कहा था कि वह सत्ता में आने के अगले दिन से गारंटी लागू करेगी कि समय बर्बाद करने के लिए आलोचना की गई। उन्होंने कहा कि लोग पहले से ही अधीर हैं क्योंकि सरकार अपने वादे से मुकर रही है। उन्होंने शिकायत की कि कम समय में जनता का विश्वास खोना कांग्रेस की विशेषता है। पटानचेरू विधायक गुडेम महिपाल रेड्डी ने कहा कि घनपुर जिला परिषद हाई स्कूल को ग्लैंड फर्मा उद्योग की मदद से 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से आधुनिक सुविधाओं और पूर्ण फर्नीचर के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्निर्मित किया गया है। 18 तारीख को विद्यालय भवन का उद्घाटन किया जाएगा। विधायक महिपाल रेड्डी ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्लैंड फार्मा इंडस्ट्रीज CSR प्रमुख रघुरामन के साथ स्कूल भवन का निरीक्षण किया। जीएमआर विधायक ने स्कूल के विकास में पूर्ण सहयोग के लिए ग्लैंड फार्मा इंडस्ट्री के प्रबंधन को विशेष धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हम निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के अलावा इसे शैक्षणिक केंद्र बना रहे हैं। इस कार्यक्रम में ग्राम सरपंच काव्या काशी रेड्डी, रायतू समन्वय समिति मंडल के अध्यक्ष बासिरेड्डी चंद्रशेखर रेड्डी, पंचायत राज DE सुरेश, बीआरएस पार्टी के वरिष्ठ नेता दशरथ रेड्डी और गांव के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी मुलुगु जिले के कमलापुरम में बल्लापुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा बनाई गई कंपनी को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। सीएम ने कहा कि वह सरकार की ओर से हर तरह का सहयोग देने को तैयार है। सीएम रेवंत रेड्डी ने कपड़ा निर्माण में उपयोग की जाने वाली लकड़ी की लुगदी का उत्पादन करने वाली एक निर्माता मिल की बहाली पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा की। 2014 में निर्मित उद्योग बंद होने पर लगभग 750 श्रमिकों ने अपनी नौकरियां खो दी। नेशनल कंपनी की लॉ ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार निर्मित कंपनी की संपत्ति वर्तमान में फिनक्वेस्ट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में निहित है। आईटीसी निर्मित कंपनियों को खरीदने में रुचि रखती है। फिनक्वेस्ट के MD हार्दिक पटेल, आईटीसी पेपर बोर्ड के डिवीजन के CEO विधिराज कुलकर्णी, सीएम रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों से चर्चा की। सीएम ने फिनक्वेस्ट से आईटीसी से बात करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा क्योंकि मिल की बहाली से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। कृष्णा बोर्ड ने नागार्जुन सागर परियोजना की दाहिनी नहर के माध्यम से आंध्र प्रदेश को पानी छोड़ा है। बोर्ड ने 10 दिनों के भीतर उस राज्य को 5 TMC पानी छोड़ने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में राज्य ने कड़ी आपत्ति जताई है। मिली जानकारी के मुताबिक सिंचाई विभाग के इंजीनियर इन चीफ C मुरलीधर, नलगोंडा के CEO अजय कुमार ने हैदराबाद स्थित बोर्ड ऑफिस पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया। ENC ने बोर्ड के अध्यक्ष शिव नंदन कुमार को समझाया कि राज्य विभाजन अधिनियम के अनुसार श्रीशैलम परियोजना का प्रबंधन AP और नागार्जुन सागर परियोजना का प्रबंधन तेलंगाना द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह स्वीकार्य नहीं होगा कि AP खुद ही सही नहर के गेटों का रखरखाव करे और पानी छोड़े। KRMB के अध्यक्ष शिव नंदन कुमार ने सवाल किया कि तेलंगाना केवल केंद्र द्वारा दिए गए यथास्थित आदेशों को लागू करने के लिए क्यों कह रहा है और वह विभाजन अधिनियम के तहत प्रबंधन के लिए परियोजनाओं को बोर्ड को सौंपने की बात को स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है। तेलंगाना के इंजीनियरों ने सिंचाई विभाग को सूचित किया कि केंद्रीय बलों ने उन्हें सागर दाहिनी नहर के गेटों के रखरखाव और पानी छोड़ने की भी अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि केवल AP की ओर जल स्तर रिकॉर्ड करने की अनुमति दी जाएगी। मालूम हो कि सांसद केशिनेनी नानी की बेटी केशिनेनी श्वेता ने विजयवाड़ा नगर सेवक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वह TDP से भी इस्तीफा देंगी। उन्हें लगा कि TDP नेतृत्व ने उनके पिता के साथ बहुत अपमानजनक व्यवहार किया है। उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि उन्हें बुलाया जाता और विजयवाड़ा सांसद टिकट के बारे में बात की जाती। उनसे सलाह के बिना निर्णय लेना दुखद था।
उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि वे उनके पिता को सांसद चुनाव से पीछे न हटने की सलाह देते। इसके अलावा उम्मीदवार बदलने का फैसला पहले ही ले लिया गया था और आखिरकार में बताया गया। यह निश्चित है कि उनके पिता विजयवाड़ा सांसद के रूप में चुनाव लड़ेंगे। क्या वे स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे या किसी अन्य पार्टी की ओर से? उन्होंने कहा कि जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने भी अभी तक यह तय नहीं किया कि उन्हें किस पार्टी में शामिल होना है। उनके सभी दलों के नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं। तेलंगाना को ठंड कंपा रही है। शाम होते ही ठंडी हवाएं बढ़ने से लोग बाहर आने से डरने लगते हैं। आईएमडी ने कहा कि उत्तर भारत से राज्य में चलने वाली हवाओं के कारण ठंड काफी बढ़ गई है। कहा कि आने वाले दिनों में ठंड और अधिक बढ़ेगी। आज हवाएं दक्षिण पूर्व से चल रही हैं, इसलिए आज और कल मौसम शुष्क रहने की संभावना है। यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य के कुछ जिलों में सुबह के समय कोहरा छाए रहने की संभावना है। ठंड के प्रभाव के कारण हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, विकाराबाद, आईएमडी ने संगारेड्डी, मेदक, सिद्दिपेट, आदिलाबाद, निर्मल, मंचिर्याल, कोमर भीमम, आसिफाबाद, जनगाम, यादाद्री भुवनागिरी जिले में येलो अलर्ट की घोषणा की है। इसमें कहा गया है इन जिलों में सुबह में कोहरा छाया रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 28.4 डिग्री और 19 डिग्री रहने की उम्मीद है। दक्षिण पूर्व दिशा में 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है।